वरुण की अभी नई नई शादी हुई थी। उसके सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। उनके घर में रौनक लगी हुई थी। उसकी बहन की खुशियाँ तो जैसे छलक छलक कर बाहर आ रही थी। वो पूरे घर में चहकती हुई घूम रही थी। वो अपनी भाभी को बाहर लेकर आई और कहने लगी, भैया अब भाभी को घर में बोर करते रहोगे या हनीमून का भी कोई प्लान बनाओगे? कोमल ये सुनकर शर्मा जाती है। हाँ बेटा, तेरी बहन सही तो कहती है। मेरी बहू को ले जाओ और कहीं घुमा कर ले आओ, वरना वो क्या सोचेगी कि उसके ससुराल वालों ने उसे घुमाने के लिए भी नहीं भेजा। हाँ माँ, मैं प्लान तो बना रहा था कश्मीर जाने का। सुना है अभी वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। कश्मीर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप जरूर भाभी को साथ ले जाइए और वहाँ से फोटोज खींच खींच कर भी हमें भेजते रहना। घर में खुशियों का माहौल था। सभी लोग नए दुल्हा दुल्हन के कश्मीर जाने से बहुत खुश थे। एक हफ्ते के बाद शांति अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है, अरे बेटी, तेरे भैया भाभी को गए कई दिन हो गए हैं, लेकिन तेरे भैया से बात नहीं हो पा रही। जरा उसे फोन घुमाकर तो देख। ठीक है माँ। ये कहकर शिखा ने वरुण को फोन लगाया, लेकिन वरुण का फोन नहीं लगा। जिस पर शिखा बोली, माँ भैया का फोन नहीं लग रहा। क्या फोन नहीं लग रहा? शायद नेटवर्क का इशू होगा। वैसे कुछ पता है वो लोग कहाँ गए हैं? हाँ, भैया बता रहे थे वो लोग शिलोंग जाएंगे। अच्छा ठीक है, कुछ देर बाद फिर से फोन करके देख लेंगे। वैसे भी दोनों पति पत्नी साथ गए हैं, तो घर वालों के बारे में सोचने का समय नहीं मिला होगा। शाम हुई पर अभी तक कोई कॉल नहीं आया, जिस पर शांति काफी परेशान हो उठी। 2 दिन हो गए हैं पर अभी तक वरुण ने फोन नहीं किया। माँ का दिल है, भला कैसे ना घबराए। रोज तो वो मुझे कॉल कर ही लेता था। आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ? वो लोग वहाँ घूमने गए हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे चिंता होती है। तू एक बार फिर से फोन लगा। अगर वरुण को फोन ना लगे तो उसकी भाभी को कॉल करके देख ले। तभी वहाँ पर वरुण के पिता मुकेश आए और बोले, अरे अरे, क्यों परेशान हो रही हो? अरे आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी है। शिखा लगातार अपने भाई और भाभी को फोन लगा रही थी। फिर वो अपनी माँ से बोली, माँ कॉल लग ही नहीं रहा। क्या कॉल नहीं लग रहा? आखिर ऐसी कौन सी जगह पर गए हैं वो जो कॉल नहीं लग रहा? अगली सुबह फिर से कॉल लगाया पर नहीं लगा। इसके बाद वो लोग काफी परेशान हो गए। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे। अभी तक वरुण और कोमल का कुछ भी पता नहीं था। शांति काफी ज्यादा दुखी थी। शिखा उसे समझाते हुए बोली, आप परेशान मत होइए माँ, भैया भाभी आ जाएंगे। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। शिलोंग में पुलिस स्टेशन कॉल करके उन्हें वरुण और कोमल की फोटो भेज दी गई, जिस पर शिलोंग में भी पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना काम शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ कोमल के परिवार वालों को भी जब ये बात पता लगी, तो उसके भाई राकेश ने भी कोमल को कॉल घुमाई, पर उसका फोन नहीं लगा, जिस पर राकेश भी चिंतित हो उठा। हे भगवान, ये कोमल का फोन क्यों नहीं लग रहा? वो लोग ठीक तो होंगे ना? वहीं दूसरी तरफ शिलोंग में पुलिस इंस्पेक्टर उन दोनों की फोटो लेकर पूछताछ में लगे हुए थे। उन्हें पता लगा कि उन्होंने एक शॉप से एक गाड़ी किराए पर ली थी, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर उस गाड़ी की तलाश में निकल पड़े। बस एक बार उस लड़की का पता लग जाए, फिर तो उन दोनों का भी पता लग जाएगा। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर पूछताछ करते हुए आगे बढ़ गए। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी। उन्हें पता लगा ये गाड़ी वही है जिस पर वरुण और कोमल आए थे। गाड़ी को इस तरह खड़ा देखकर पुलिस वाले काफी हैरान हुए और बोले, अगर गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है तो वो दोनों इस गाड़ी को छोड़कर कहाँ चले गए? पुलिस वालों ने आसपास पूछताछ की तो पता लगा कि वो लोग 2 दिन पहले आए थे। इसके बाद वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। गाड़ी वहीं होने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन दोनों को अपनी गाड़ी के ही आसपास होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि पैसे की लालच में किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया हो और आसपास कैद करके रखा हो। ढूंढो उन्हें, वहाँ यहीं कहीं होंगे। और हाँ, ये इतनी जो घनी झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इनमें भी ढूंढना। ये सुनकर पुलिस वाले आसपास और झाड़ियों में छानबीन करने लगे। तभी अचानक पुलिस कांस्टेबल की नजर एक बड़े से गड्ढे पर गई, जहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाया और इंस्पेक्टर को बुलाया। इसके बाद डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला तो पता लगा कि ये वरुण की डेड बॉडी है। किसी ने उसके गर्दन पर वार किया था और उसके सर पर भी वार था। ये सब देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इसकी तो किसी ने बेरहमी से हत्या की है, तो इसकी पत्नी कहाँ है? वो भी आसपास होनी चाहिए।
इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने कोमल की भी तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस ने वरुण के घर वालों को इसकी सूचना दी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी बहू को क्या हुआ? वो तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं माँ, उनका कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस वाले उन्हें लगातार ढूंढ रहे हैं। उन्हें शक है कि उन्हें भी मार दिया गया होगा। ये सुनकर उसके माता पिता जोर जोर से रोने लगे। वहीं कोमल के घर वालों को जब ये पता लगी तो वो उसके ससुराल पहुंच गए। उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे। वो लोग भी काफी दुखी थे क्योंकि उनकी बेटी अभी तक नहीं मिली थी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया और कोमल का अब तक कुछ पता क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको मिलकर हिम्मत रखनी चाहिए। राकेश अब परिवार वालों को संभाल रहा था। शिखा का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ शिलोंग में अभी भी छानबीन चल रही थी। 2 दिन बीत चुके थे, अभी तक कोमल का कुछ पता नहीं लगा। बड़ी हैरानी वाली बात है, वरुण का मर्डर हो गया और कोमल लापता है। इंस्पेक्टर को कोमल पर शक हो चुका था। वो अपनी छानबीन लगातार जारी रखे हुए थे। इसके बाद शिलोंग में छानबीन की जाती है। वहाँ कई जगह पर नाकाबंदी कर दी जाती है जिससे कोई भी बाहर आ जा ना पाए। एक दिन जब पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे तो उन्हें किसी का कॉल आया। वो लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोमल बेहोशी की हालत में थी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। अस्पताल आने के बाद पुलिस वालों ने कोमल से पूछताछ शुरू की। पहले तो पुलिस वालों ने प्यार से पूछा, उसके बाद सख्ती से। वरुण की हत्या हुई है, अब सीधे सीधे बताओ कि तुमने वरुण को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति मर गए हैं। ये कहकर कोमल जोर जोर से रोने लगी, जिस पर पुलिस वालों ने कहा, नाटक मत करो, हमें पता है तुमने ही अपने पति को मारा है। पहले तो कोमल मना करती रही, फिर ज्यादा सख्ती करने पर उसने खुद ही सच कबूल कर लिया। कोमल के इस तरह कबूलनामे से पुलिस वाले काफी हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वरुण की हत्या उसी की पत्नी ने करवाई थी। वो तो सिर्फ शक पर ऐसे ही पूछताछ कर रहे थे। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने कोमल के बयान पर उसके बॉयफ्रेंड विनीत का पता लगाया, जो दिल्ली में पकड़ा गया। विनीत काफी ज्यादा भयभीत था। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया? अब इस सब पता लग जाएगा। चल पुलिस स्टेशन में। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां कोमल पहले से बैठी हुई थी। कोमल ने विनीत को देखकर कहा, अब हम लोग नहीं बच सकते, मैंने कबूल कर लिया है सब कुछ। यहाँ तुमने कबूलनामा क्यों किया? पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझे भी फंसा दिया। अब ये बताओ, क्या तुम दोनों ने मिलकर हत्या की थी या फिर करवाई? हम लोगों ने हत्या करवाई है, सुपारी दी थी वरुण की। पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं विनीत से प्यार करती थी। हम लोगों ने प्लान बनाया कि पहले हम लोग भाग जाएंगे, पर घर वालों की वजह से प्लान फेल हो गया और मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद ही हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी। इसीलिए मैं हनीमून के लिए शिलोंग ले गई, क्योंकि मैंने पहले ही सुपारी दे दी थी। कोमल के इस कबूलनामे से सारी बात साफ हो गई। इसके बाद उन लोगों को पकड़ लिया गया जिन्होंने कोमल के पति की हत्या की थी, और सारे जेवरात भी कब्जे में ले लिए गए। वहीं जब ये बात वरुण के घर वालों को पता लगी तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और उसकी माँ ने कहा, हे भगवान, मुझे क्या पता था कि मैं बहू के रूप में अपनी बेटी के हत्यारन को अपने घर ला रही हूँ। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने उसका। ये सुनकर कोमल का भाई भी काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने कहा, अगर मेरी बहन ने हत्या की है तो मैं उसे खुद सजा दिलवाऊंगा। वहीं वरुण के पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। धीरे धीरे समाज में ये बात फैल गई। सभी लोगों का गुस्सा अब कोमल पर फूट पड़ा, क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला उनके सामने आ चुका था। अब वरुण के घर वालों के साथ साथ सभी लोग न्याय मांग रहे थे। सारे सबूत मिल चुके थे, फिर भी पुलिस वाले अभी भी छानबीन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कहानी अभी भी पूरी तरह नहीं सुलझी है। आशा करते हैं कि वरुण को न्याय मिलेगा और उसके हत्यारों को सजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें